हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम रेशियो यानी अनुपात चैप्टर लेके आए हैं जो इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर दोनों के लिए कंबाइंड है। तो इस पर थोड़ा एनालिसिस करते हैं, फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम समझते हैं रेशियो होता क्या है एक्चुअली में। रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे मान लो 8 और 16 एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। तो ये रेशियो, इसका छोटा रेशियो क्या है 1:2, ठीक है। और कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया 3, 9। तो ये भी क्या एक रेशियो ही है ना। तो ये रेशियो कहलाता है। और इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं 3/9, है ना, 1/3। तो अब कह रहा है क्वेश्चन रेशियो 8:9 बराबर P/72। तो कह रहा है क्वेश्चन 8:9 आर इक्वल P/72। तो P का मान ज्ञात कीजिए। जब भी अगर ऐसा रेशियो मिले तो अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। तो देखो 8 × 72 बराबर लगा दो। अब अंदर अंदर का गुणा कराओगे 9 × P, तो 9 से काटोगे 9 8 72। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 8×8 64। P का मान कितना आ जाएगा 64, जो आपका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन 4:5 ये जो बीच का चिन्ह होता है ये आपका समानुपात दर्शाता है ना। तो 4:5 समानुपात x/10। तो अभी बताया था अंदर अंदर का गुणा करेंगे बाहर बाहर का गुणा। तो 4 × 10 बराबर, इसकी जगह हम ये भी लगा सकते हैं बराबर 5, और अंदर अंदर का गुणा कितना आ जाएगा 5 × x। तो 5 से क्रॉस कर देंगे, 5 2 जा 10। तो x बराबर कितनी वैल्यू आ गई 4 2 जा 8। तो देखो ए इज़ राइट आंसर, यानी बाहर बाहर का हमें मल्टीप्लाई कराना है और अंदर अंदर का, और फिर बराबर लगा देना है प्रोपोर्शनल की जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समानुपात A/B बराबर 2:3 है ना। वैल्यू क्या क्या दिया है, A/B बराबर कितना दे रहा है 2:3 दिया है, ठीक है। और B/C बराबर कितना दिया है 4:5। तो A/C पूछ रहा है ना। अब इसमें कितने लेटर हैं, देखो ABC 3 लेटर है ना, तो तीनों को लिख लो इस तरह A/B/C इस तरह लिख लो। अगर 4 आते हैं तो एक और बढ़ा लोगे रेशियो D करके, ठीक है। तो A/B बराबर कितना दे रहा है 2:3। तो इसके जस्ट नीचे लिख दो A/B बराबर कितना आ गया 2:3। अब B/C बराबर कितना दे रहा है 4:5। तो यहाँ लिखोगे B/C बराबर कितना 4:5। अब यहाँ जगह खाली है तो यहाँ आपने 3 बढ़ा देना है, यहाँ जगह खाली है तो यहाँ कितना बढ़ा देना है 4, है ना। अब इनका मल्टीप्लाई करा लो, मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, रेशियो 3 चौको 12, रेशियो 3 पंजे 15, ठीक है। ये हमारा ABC का रेशियो निकल आया, A का रेशियो, B का रेशियो एंड C का रेशियो। लेकिन हमसे पूछा क्या है A/C पूछा है। तो A और C का रेशियो कितना है 8:15। तो दिखाई दे रहा है आपको, B इज़ राइट। अगर वो कहता है ABC का रेशियो तो 8:12:15 होता, है ना। ये बात अगर वो पूछता आपका C/A तो पलट देते 15:8 हो जाता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A/B बराबर 2:3 है तथा B/C बराबर 4:5 है। तो ABC का रेशियो ज्ञात करो। तो 3 लेटर हैं ABC, तीनों को लिख लो A/B/C, ठीक है।
एक रेशियो बी बराबर कितना दे रहा है 2:3, ये लिख लिया, ठीक है। अब बी रेशियो सी बराबर कितना दे रहा है 4:5, तो जस्ट इसके जस्ट नीचे लिखना है बी रेशियो सी बराबर 4:5, ठीक है। अब यहाँ स्पेस खाली है तो यहाँ क्या बढ़ा देना है 3, यहाँ स्पेस खाली है तो यहाँ क्या बढ़ा देंगे 4, ठीक है। अब इनका क्या लगा लेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कराओ इसका, तो 8:12:15 है। तो बस ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है तो कितना आ गया, यही तो है ए बी सी का रेशियो, तो 8:12:15, तो डी इज़ राइट आंसर। अब कह रहा है अगर क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है अगर 9:3 बराबर x/21 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 9:3 आर इक्वल x/21, ये कह रहा है ना, हमने बताया अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, तो बाहर बाहर का गुणा कराएंगे तो 9:21 आर इक्वल x/3, x मल्टीप्लाई 3 आ गया, ठीक है, बराबर की जगह। अब देखो कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9। अब इसका मल्टीप्लाई करा दो कि कितना आ जाएगा 63, x की वैल्यू कितनी आ गई 63, तो सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है यदि 25 आदमी किसी कार्य को 36 घंटे में करते हैं तो 15 आदमी इस कार्य को कितने समय में करेंगे। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट देखते हैं, इस तरफ लिख लो आदमी और इस तरफ लिख लो घंटे, ठीक है। कितने आदमी 25 आदमी किसी कार्य को कितने घंटे में कर रहे हैं 36 घंटे में, ठीक है। अगर 15 आदमी हो तो कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा टी मान लिया हमने। सीधी सी बात है, इसमें हमेशा देखो आपके 25 आदमी जब 36 घंटे में काम कर रहे हैं तो 15 आदमी हो गए। अब आदमी क्या हो गए घट गए हैं, तो जब आदमी घट गए हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, सीधी सी बात है 36 घंटे से ज़्यादा समय आएगा। तो आपको क्या करना है, जो ये नंबर है अब यहाँ क्या आएगा कि ज़्यादा समय लगेगा, इन दोनों में ज़्यादा वाला कौन है देखो ये है, तो इसकी तरफ एरो लगाओगे। अगर मान लो नीचे वाला 35 होता तो 35 की तरफ एरो लगाते, ये याद रखना है आपको, है ना। तो टी बराबर तो 36 गुणा कितना लिख दोगे 25/15। अगर मान लो यहाँ 25-35 होते तो एरो नीचे लगता 35 की ओर, जिस तरफ ज़्यादा होता है ना। तो आप कैंसिल कर लो, 3 से 3 15, 5 से कैंसिल करो, 5 ये 15 और 5 25, 3 ये 3 आ गया, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 60, समय कितना आ गया 60 घंटे, जो कि आपका क्या है बी राइट आंसर है। दूसरा तरीका क्या है आपका M1D1H1 M2D2H2, ठीक है। ये M1 मतलब आदमी है, D मतलब दिन है और H मीन्स घंटे हैं, ठीक है। अब 25 आदमी 36 घंटे लगा रहे हैं तो M1 कितना है 25, दिन तो दिया नहीं है, घंटे कितने दिए 36, है ना। और दूसरी तरफ आदमी कितने हैं 15, कितने घंटे लगाएंगे वो हमें पता करना है H2, ठीक है। तो आप कैंसिल कर लो, तो H2 बराबर कितना आएगा 25 गुणा 36, और ये कहाँ चला जाएगा भाग में, तो 5 से काट दो, 5 और 5 25, 12 36, 12 60, तो H2 बराबर कितना आ गया 60 घंटे आ गए। तो बी इज़ राइट आंसर, है ना। इसमें क्या है आपको फर्स्ट रूल में कि आपको जो दूसरी तरफ रहेगा ये तो आपका इस तरह लिख लिया जाएगा, ये वाला पार्ट ये जो आपका है ना, लेकिन इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको ऊपर रख देंगे। जैसे कह रहा है 15 आदमी कितना समय लेंगे, तो ज़्यादा समय लेंगे, तो इन दोनों में ज़्यादा कौन है 25 है, तो 25 को ऊपर रखेंगे। नेक्स्ट
कह रहा है यदि 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं तो वही काम 5 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। आदमी, एक ही बात है। और इस तरफ क्या लिख लिया हमने, दिन। कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, कितने दिन लगा रहे हैं, 20 दिन, ठीक है। फिर व्यक्ति कितने हो जाते हैं, 5 व्यक्ति, फिर कितना समय दिन लगाएंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। डे, डी मान लो इसे। तो अब देखो इसको तो हमने इस तरह लिख लिया, डे को इस तरह, ये वाले पार्ट को इस तरह लिख लिया, ठीक है, गुणा। अब यहाँ रख दो। अब देखो जब 10 आदमी हैं 20 दिन में कर रहे हैं काम, तो कह रहा है वही काम 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। आदमी क्या हो गए, कम हो गए तो ज़्यादा समय लगेगा। क्या लगेगा, ज़्यादा समय निकलेगा। आदमी कम हो गए तो क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो इन दोनों में देखो ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा कौन है, 10। अगर नीचे 15 होता तो 15 वाली की तरफ एरो लगाते, तो यहाँ कर क्या रख देना है, 10/5। तो 5 दूनी 10, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 40 दिन आ जाएंगे। 10 व्यक्ति 20 दिन में कर रहे थे तो 5 व्यक्ति कितने, सीधी सी बात है 40 दिन में करेंगे, है ना, काम ज़्यादा लगेगा। अब इसी को इस तरह लगा सकते हो, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अब M1 कितना है यहाँ 10 और D1 कितना है 5। देखो 10 और D1 कितना है 20, ठीक है 20। और M2 कितना हो गया, 5 व्यक्ति हो गए। अब दिन कितने लग रहे हैं हमें पता नहीं, D2 पता नहीं है, ठीक है। तो 5 से क्रॉस कर दिए, 5 दूनी 10, तो 20 दूनी कितना आ गया, 20 दूनी 40, तो D2 कितना आ गया 40 दिन। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, कह रहा है क्वेश्चन 90 किलोग्राम अलोह एवं ढलाई में तांबा, टिम और जिंक के अनुपात 6:3:1 है। यानी 90 किलोग्राम की कोई वस्तु है, ठीक है, उनको डिवाइड कर दिया गया। कॉपर का परसेंटेज कितना है 6, ठीक है। उसके बाद टिन का कितना है हमारा, टिन यानी SN 3:, ठीक है। उसके बाद जिंक का कितना है हमारा ZN यानी जिंक का कितना है 1। तो कह रहा है तांबा का रेशियो ज्ञात करो, तो तांबा का, ठीक है, तांबा का रेशियो ज्ञात करना है। तो 6, टोटल कितना हो गया 6, 3, 9 और 1 10, 6/10 गुणा टोटल कितना था अपने पास 90, तो 0 से 0, 6 में 54, तो 54 किलोग्राम होगा। वो क्या होगा हमारा 54 किलोग्राम कॉपर होगा। अगर मान लो टिन ज्ञात करना होता है SN, तो SN का पार्ट कितना है 3, टोटल कितना है 6, 3, 9 और 1 10, और ऊपर कितना है टोटल 90 है, तो मल्टीप्लाई 90, 0 से 0 27 आ जाता, 27 किलोग्राम। अगर मान लो जिंक का ज्ञात करना होता हिस्सा, तो जिंक कितना है 1 टोटल कितना है हमारा 6, 3, 9 और 1 10 गुणा 90, तो ये जिंक निकल आता कितना 9 किलोग्राम। इन सभी को जोड़ोगे 9, 27 और 54, टोटल कितना हो जाएगा 90। तो इस तरह ज्ञात कर लोगे। तो कॉपर का पूछा है कितना 54, सी इज राइट। नेक्स्ट, यदि 4 फिटर किसी जॉब को 300 घंटों में फिनिश करते हैं तो उसी जॉब को 6 फिटर कितने समय में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिटर है या व्यक्ति एक ही बात है। जॉब ले लो, यहाँ जॉब या दिन या घंटे, ठीक है, घंटे में, किसमें घंटे में, ठीक है। तो कितने फिटर हैं 4 फिटर हैं, कितने 300 घंटे लगा रहे, ठीक है। अब 6 फिटर हो गए तो कितना समय लगाएंगे T। तो अब देखो इस पार्ट को हम क्या लिख लेंगे इस तरह, T बराबर 300 गुणा। अब देखो जब 4 फिटर थे तो 300 घंटे लगा रहे हैं, जब 6 फिटर हो गए तो यानी कम समय लगाएंगे। तो हमारे मुँह से क्या निकला कम समय,
तो इन दोनों में कम कौन है, 4 कम है, तो कम की तरफ लगा देंगे। अगर ज़्यादा निकलता तो ज़्यादा की तरफ, है ना। तो देखो 4/6 यानी 6 फीटर क्या लगाएंगे, कम समय। तो इन दोनों में देखो कम कौन है, ऊपर वाला। अगर ज़्यादा निकलता तो ज़्यादा की तरफ लगाते, ठीक है। अब 6 पंजे 30, तो T बराबर 200 घंटे ये आ जाएगा। अब दूसरा तरीका भी हमने बताया था, क्या, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो अब देखो 4 फीटर हैं तो कितने घंटे लगा रहे हैं H1, 300, ठीक है। अब कितने फीटर हो गए, 6 फीटर हो गए, तो कितना समय लगाएंगे H2 घंटे में, ठीक है। तो ये कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, 50, 50 को 200, तो कितने आ गए, 200 घंटे। तो इस तरह आप ज्ञात कर लोगे। नेक्स्ट कह रहा है, यदि 15 पेनों का मूल्य 15 पेनों का मूल्य 15 पेनों का मूल्य 219 रुपये है, तो 25 पेनों का मूल्य कितना होगा। सीधी सी बात है, पेन और मूल्य, जब 15 पेनों का मूल्य कितना है, 219 रुपये है, तो 25 पेनों का मूल्य कितना होगा पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, क्या पूछ रहा है, x मान लो, ठीक है। तो x बराबर 219 गुणा। अब इसे एक एक नियम से भी लगा सकते, जैसे एक पेन का मूल्य निकाल लो, है ना। तो 15 पेनों का मूल्य कितना दे रहा है, 219, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, 219 भाग 15, ठीक है। करोगे 15 से, तो 15 एकम 15 बचा कितना, 6 बचा, तो कितना हो गया, 70 के समथिंग मान लो। 15 चौको 60, है ना, 15 75, यानी 14.5 की समथिंग आएगा, ठीक है। तो इस तरह भी निकाल सकते हो। अब वो कितने का कह रहा है, 25 का, तो इसमें 25 का मल्टीप्लाई करा देना है, आपको आ जाएगा आंसर। और चाहे तो आप इस तरह निकाल लो, 219 आ गया। अब कितने का पूछा है, 25 पेनों का, तो 25 का मल्टीप्लाई करा देना है। नेक्स्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।